the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर टेक ज्ञान। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसा आइकन जो दिखाई देगा उस पर आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आने वाले जो वीडियो होंगे आपको तुरंत से तुरंत मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपका पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट जो होता है आपका, सेकंड जो आपका है रियल अकाउंट, और थर्ड पे जो आपका है नॉमिनल अकाउंट। इन सभी के क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो इस पार्ट 1 में क्वेश्चन आपके बहुत हैं, तो इस वीडियो को हम पार्ट 1 में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका 1 है। अब इस पार्ट 1 में हम यही जानेंगे कि आपके कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है मोटरसाइकिल परचेज RS 75,000 रुपीज़। मोटरसाइकिल परचेज किए हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले पता करना होगा कि ये कौन सा अकाउंट है। तो आप जानते हैं कि आपको सही पीछे वाले वीडियो में बताया गया है कि अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आपको कैसे याद करना है कि वह पर्सनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में आपका रूल क्या होता है, व्हाट इज कमिंग डेबिट, व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट। तो क्या आ रहा है, परचेज आप कर रहे हैं तो हमारा मोटरसाइकिल आ रहा है, तो मोटरसाइकिल आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसमें आपका रियल अकाउंट में बताया गया कि रियल अकाउंट में आपका व्हाट इज कमिंग, जो आता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और जो जाता है तो परचेज कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल आपका क्या हो रहा है, आ रहा है। और कैश आप क्या कर रहे हैं, कैश आप दे रहे हैं तो वो आपसे जा रहा है, तो जाने वाली चीज़ गोज आउट, जाने वाली चीज़ क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अब इसकी एंट्री, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो एंट्री करने में आपको आसानी होगी। तो एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये बताया गया कि आप डेबिट बैलेंस को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से 2 लगा करके क्रेडिट बैलेंस को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट RS 75,000। अब उसके बाद से क्रेडिट बैलेंस को 2 लगाएंगे, उसके बाद से कैश दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट RS 75,000 रुपीज़। अब इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के लिए आपको बीइंग लिखना होगा और ब्रैकेट में लिखना होगा। तो जो क्वेश्चन आपका दिया रहता है वही हम नरेशन में लिख देते हैं, जैसे बीइंग मोटरसाइकिल परचेज, तो आपका नरेशन हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो उसकी एंट्री करने में, एंट्री हमेशा 3 से 3 लाइन में होता है, तो 3 लाइन में इसका एंट्री कर सकते हैं। पहली लाइन आपकी डेबिट हो जाएगी, दूसरी लाइन आपकी, सेकेंड लाइन आपकी क्रेडिट हो जाएगी, उसके बाद से लास्ट में आपका नरेशन हो जाता है। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तभी एंट्री आपको इसको करने में आसानी होगी, नहीं तो आपका जो एंट्री करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी पे आप नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर एक वीडियो के पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन,
पार्ट टू में भी 5 क्वेश्चन, तब आपके जो भी क्वेश्चन है उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका पार्ट समाप्त किया जाएगा। उसके बाद से आपको अगला जो अकाउंट होगा आपके उसको बताया जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है फर्नीचर सोल्ड RS 22,000 रुपीज़। आप क्या कर रहे हैं, फर्नीचर सोल्ड बेच रहे हैं, कितने रुपए का, 22,000 रुपये का। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका अकाउंट कौन सा है। तो रियल अकाउंट में फर्नीचर आपको बताया गया है। तो रियल अकाउंट आपका क्या होता है, व्हाट इज कमिंग डेबिट, व्हाट इज गो आउट आपका क्या होता है, क्रेडिट। तो फर्नीचर सोल्ड बेच रहे हैं तो आपका जा रहा है, तो ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब उसके बाद से कैश आपका आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमेशा एंट्री करते समय जब भी हम एंट्री करेंगे तो हम डेबिट बैलेंस को पहले लिखेंगे, उसके बाद से 2 लगा करके क्रेडिट बैलेंस को लिखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे एंट्री करने के लिए, कैश अकाउंट डेबिट RS 22,000 रुपये। उसके बाद से 2 क्या जा रहा है आपका, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट RS 22,000 रुपये। अब इसका एंट्री हो गया। अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, नरेशन लिखने के लिए आप बीइंग लगाएंगे और जो क्वेश्चन कह रहा है वही क्वेश्चन में जो दिया है वही हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर को बेचा गया। इस तरह से इसका एंट्री हो गया। तो यहाँ पे आपको समझे क्या है, फर्नीचर बेचा गया है तो फर्नीचर आपका क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट में आपका रूल क्या होता है और उसे आप समझेंगे कैसे, तो उसको अगर आप समझ लेते हैं तभी आपको एंट्री करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कैश रिसीव्ड राम RS 735 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश रिसीव, कैश क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, किससे प्राप्त कर रहे हैं, राम से। तो सबसे पहले यहाँ पे राम आ गया तो आपको डायरेक्ट आपको समझ लेना है यह कौन सा अकाउंट है, यह आपका पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट इज रिसीव्ड डेबिट और व्हाट इज गिवर क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट होते हैं। तो राम क्या कर रहा है, कैश रिसीव हो रहा है किससे, राम से। तो राम क्या हो गया, देने वाला हो गया। तो देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब उसके बाद से कैश मिल रहा है तो कैश प्राप्त हो रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करने के लिए आपको जब आपको पता हो गया कि आपका पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले हम किसी भी अकाउंट में अगर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस को पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट RS 735 रुपीज़ टू, कौन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम अकाउंट क्रेडिट RS 735 रुपीज़। नरेशन लिखने के लिए बीइंग कैश रिसीव राम
आराम से पैसे प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आर एस 150 रुपये 150, मतलब डिस्काउंट आपको मिल रहा है 150 रुपये का। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ये कौन सा अकाउंट है। तो डिस्काउंट हो रहा है तो आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में आपका रूल क्या बताया गया? एक्सपेंस एंड लॉस हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इनकम और गेन आपके क्रेडिट हो रहे हैं। तो आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आपका फ़ायदा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब आप क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट। तो इसकी एंट्री करेंगे कैसे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आर एस 150 रुपीज़ टू। अब यहाँ पे आपका कैश है, आप कैश में डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं तो आपको कैश देना पड़ता, तो वही आपका माइनस हो जा रहा है। तो आपका कैश ही हुआ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट आर एस 150 रुपीज़। अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे? नरेशन लिखने के लिए बीइंग डिस्काउंट अलाउड, इस तरह से इसका नरेशन आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप समझते हैं तब एंट्री करने में आपको आसानी है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका है डिस्काउंट। अब इसमें अलाउड हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। कितना प्राप्त कर रहे हैं? डिस्काउंट 300 रुपीज़। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंट कौन सा है। तो आपका सबसे पहले पता ही चल रहा कि आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो एंट्री इसकी कैसे होगी? डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी का सेम, जैसे आप पिछला क्वेश्चन नंबर 4 लगाएं उसी का उल्टा आपका हो जाएगा। डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा? रिसीव्ड हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट आर एस 300 रुपीज़ टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट आर एस 300 रुपीज़। नरेशन लिखने के लिए बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट आपका क्या हुआ? प्राप्त किया गया। इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। 1 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक बताया गया। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम जानेंगे 5 क्वेश्चन। अब उसके बाद से पार्ट 2 के बाद से आपको बताया जाएगा कंपाउंड एंट्री क्या है, अब उसके रूल क्या है, उसको कैसे आपको एंट्री किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।